हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के बाद की एडब्ल्यू शुरू हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो चलने के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एज ने एडब्ल्यू सुपरस्टार को कॉन्टैक्ट किया था, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक की एडब्ल्यू की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। हाल ही में लियो रश को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एडब्ल्यू कंपनी के अगले बड़े पेपर के बारे में मेरे पास आपके लिए काफी बड़ी अपडेट है, जिसके साथ ही हमें फाइनली सैमी गेवेरा के लिए भी TNT चैंपियनशिप का नया डिजाइन देखने को मिला है, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के एडब्ल्यू की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स की। तो गाइस अगर आप एडब्ल्यू कंपनी को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर उस सुपरस्टार को अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और हाल ही में एडब्ल्यू इस वीक की अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील कर दिए हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन से, तो गाइस एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 4 पर आती है टाई कॉन्टी, नंबर 3 पर आती है हिकारू शिडा, नंबर 2 पर आती है जेड कारगिल और नंबर 1 पर आती है थंडर रोजा। और स्टिल है हमारी एडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन गाइस जहां तक बात है एडब्ल्यू कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस एडब्ल्यू के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 3 पर आते हैं गन क्लब, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं यंग बक्स। और स्टिल है हमारे एडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज। लेकिन जहां तक बात है एडब्ल्यू कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस एडब्ल्यू के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं लांस आर्चर, नंबर 4 पर आते हैं मीरो, नंबर 3 पर आते हैं क्रिश्चियन केज, नंबर 2 पर आते हैं जॉन मॉक्सली और नंबर 1 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी। और सैमी गेवेरा बन चुके हैं हमारे ब्रांड न्यू TNT चैंपियन, और केनी ओमेगा स्टिल है हमारे एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन, जो कि इस वीक की एडब्ल्यू की ऑफिशियल टॉप 5 रैंकिंग्स है। और गाइस मैं यहाँ पर सभी डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग्स देखकर खुश हूँ। लेकिन जहां तक बात है एडब्ल्यू के मेंस डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर 3 फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर आते हैं, जो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी को अपने होमग्राउंड टैलेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि एडब्ल्यू कंपनी का होमग्राउंड टैलेंट इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर आ सके और हमें एडब्ल्यू के TNT चैंपियनशिप के लिए या फिर एडब्ल्यू की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कुछ नए और फ्रेश मैचेस देखने को मिले। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी के अगले बड़े पेपर को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आप एडब्ल्यू कंपनी को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर 4 बड़े पेपर यूज करती है, जो कि है डबल और नथिंग, ऑल आउट, फुल गियर और रेवोल्यूशन। और हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी का ऑल आउट 2021 पेपर हो चुका है खत्म, जिसके बाद हमें ट्रेडिशनली एडब्ल्यू कंपनी का फुल गियर पेपर देखने को मिलता है। और इस बार भी हमें ऑल आउट पेपर के बाद एडब्ल्यू कंपनी का फुल गियर पेपर देखने को मिलने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो गाइज मैंने आपको बहुत पहले अपडेट्स वीडियो के अंदर बताया था कि एडब्ल्यू इस साल की अपनी फुल गियर पेपर की डेट नवंबर 5 2021 रखी थी। लेकिन गाइज अब यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने अपने फुल गियर पेपर की डेट के अंदर काफी बड़ा चेंज कर दिया है। और जब पहले एडब्ल्यू कंपनी का फुल गियर पेपर नवंबर 5 को होने वाला था, तो उसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक UFC का मैच होने वाला था, जो शो प्रोबेबली एडब्ल्यू कंपनी के फुल गियर पेपर के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाता। और आपको तो पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर UFC रेसलिंग से ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है। और अगर यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी UFC के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाती तो प्रोबेबली यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी को अपने पेपर के ऊपर काफी बड़ा नुकसान होता। और यही नुकसान बचाने के लिए एडब्ल्यू ने अपने फुल गियर पेपर की डेट आगे ढकेल दी है। और जहां पर पहले हम इस साल का फुल गियर पेपर नवंबर 5 2021 को देखने को मिलने वाला था, तो अब एडब्ल्यू ने अपनी इस पेपर की डेट एक हफ्ता आगे ढकेल दी है। यानी कि अब हमें पेपर इंडिया के टाइम के अनुसार 13 नवंबर 2021 को देखने को मिल जाएगा। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के पेपर डेट के अंदर काफी बड़ा चेंज है। लेकिन गाइज इसके साथ यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने अपने फुल गियर पेपर की लोकेशन भी चेंज कर दी है। और जहां पर हमें पहले पेपर सेंट लुइस अरेना से देखने को मिलने वाला था, तो अब हमें पेपर मिनियापोलिस मिनेसोटा से देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर की लोकेशन के अंदर काफी बड़ा चेंज है। और पता नहीं एडब्ल्यू ने अपने फुल गियर पेपर की लोकेशन के अंदर इतना बड़ा चेंज क्यों किया। पर गाइज मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली हैंगमैन पेज के लिए हो सकता है, क्योंकि हैंगमैन पेज मिनियापोलिस से आते हैं। और अगर एडब्ल्यू ने अपने फुल गियर पेपर की लोकेशन हैंगमैन पेज के लिए चेंज की है, तो गाइज आप समझ सकते हैं कि हमें इस पेपर के ऊपर क्या देखने को मिल सकता है। पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एडब्ल्यू कंपनी के फुल गियर पेपर की लोकेशन और डेट चेंज के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में लियो रश को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के एडब्ल्यू कंपनी के डबल और नथिंग पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि हम इस साल के एडब्ल्यू कंपनी के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर हमें जोकर कार्ड के तौर पर लियो रश एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। पर इसके बाद लियो रश काफी देर तक एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आए, क्योंकि तब लियो रश इंजर्ड हो चुके थे और प्रोबेबली लियो रश अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे। पर अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लियो रश ने अपना कमबैक कर लिया है और अब लियो रश एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए लियो रश कह रहे थे कि लियो रश यहाँ पर कुछ रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। पर गाइज लियो रश के एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर आने के बाद फाइनली यहाँ पर एडब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया है कि लियो रश ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब लियो रश एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। यानी कि लियो रश ऑफिशियली ऑल लीड हो चुके हैं, जो देखा जाए तो लियो रश के लिए काफी अच्छी बात है।
है, क्योंकि गाइस इसके पहले डबल और नथिंग पेपर के ऊपर लियोरश ने सिर्फ अपनी एक अपीयरेंस दी थी, लेकिन लियोरश ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। लेकिन अब फाइनली एडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया है कि लियोरश ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि लियोरश का कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है और लियोरश को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है। पर गाइस अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि लियोरश एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करने वाले हैं, यानी कि अब हमें लियोरश वीकली एडब्ल्यू शोज के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि लियोरश एडब्ल्यू कंपनी मिडकार्ड डिवीजन को बिल्ड करने के लिए काफी अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं और लियोरश एडब्ल्यू कंपनी मिडकार्ड डिवीजन के अंदर काफी अलग अलग रेसलर्स के साथ काफी बढ़िया मैचेस दे सकते हैं। इसलिए मैं भी देखना चाहता हूं कि फाइनली एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद लियोरश एडब्ल्यू कंपनी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। पर गाइस शायद मुझे ऐसा लगता है कि लियोरश के एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद लियोरश को प्रॉब्ली उनका पहला अपोनेंट भी मिल चुका है, क्योंकि हाल ही में लियोरश के एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद एडब्ल्यू सुपरस्टार जोई जेनेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां पर जोई जेनेल ने लिखा कि एडब्ल्यू के डायनामाइट शोज देखने वाले लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर लियोरश किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि गाइस मैंने आपको कहा था कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लियोरश रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि प्रॉब्ली लियोरश का नया कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन गाइस अब तक हमने कैरेक्टर नहीं देखा, इसलिए हमें भी नहीं पता कि लियोरश यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पर अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जोई जेनेल के इस तरह की रिप्लाई के ऊपर लियोरश का जोई जेनेल का रिप्लाई आता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली इस चीज से हमें एडब्ल्यू कंपनी के अंदर लियोरश का डेब्यू मैच किसी और के साथ नहीं बल्कि जोई जेनेल के साथ होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि सैमी गेवेरा के टीएनटी चैंपियन बनने के बाद अब सैमी गेवेरा को भी टीएनटी चैंपियनशिप का नया वर्जन मिल चुका है या नहीं। तो गाइस अगर आप बहुत पहले से एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एडब्ल्यू की टीएनटी चैंपियनशिप को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें एडब्ल्यू कंपनी के अंदर टीएनटी चैंपियनशिप के मल्टीपल वर्जन देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो अनफिनिश्ड वर्जन, उसके बाद गोल्ड वर्जन, जिन दोनों वर्जन के अंदर इस बेल्ट का स्टैप रेड था। पर इसके बाद जब डार्बी अलिन टीएनटी चैंपियन बने तब डार्बी अलिन को ब्लैक डिजाइन की टीएनटी चैंपियनशिप मिली, पर जब मीरो टीएनटी चैंपियन बने तो मीरो को व्हाइट डिजाइन की टीएनटी चैंपियनशिप मिली और फाइनली यहाँ पर सैमी गेवेरा ने मीरो को हरा दिया है और अब तक हर एक टीएनटी चैंपियन को उनकी चैंपियनशिप का नया वर्जन दिया गया था। इसलिए मैं भी यहाँ पर देखना चाहता था कि सैमी गेवेरा को उनकी टीएनटी चैंपियनशिप का कस्टम वर्जन मिलता है या नहीं। और गाइस सरप्राइजिंगली सैमी गेवेरा को उनकी टीएनटी चैंपियनशिप कौन वर्जन मिल चुका है। और गाइस अगर आपने हमारे कल की ये वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है और उन्हीं में से एक चीज ये थी कि गाइस लास्ट वीक डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद जब सैमी गेवेरा एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज के अंदर अपना फोटोशूट कर रहे थे तब वहां पर सैमी गेवेरा के साथ व्हाइट टीएनटी चैंपियनशिप थी। पर तभी यहाँ पर एडब्ल्यू रेफरी ब्रायन सेल्सबर्ग आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने सैमी गेवेरा से व्हाइट टीएनटी चैंपियनशिप ले ली और सैमी गेवेरा को ब्लैक टीएनटी चैंपियनशिप दे दी। यानी कि अब सैमी गेवेरा के पास व्हाइट टीएनटी चैंपियनशिप नहीं बल्कि ब्लैक टीएनटी चैंपियनशिप होने वाली है और शायद ये टीएनटी चैंपियनशिप का वही वर्जन है जो कि डार्बी अलिन अपने साथ कैरी करते थे, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एडब्ल्यू अपने टीएनटी चैंपियनशिप का टाइटल डिजाइन चेंज कर दिया है और अब सैमी गेवेरा टीएनटी चैंपियनशिप का ब्लैक वर्जन कैरी करने वाले हैं, जो सैमी गेवेरा के लिए खुद के लिए कस्टम चैंपियनशिप नहीं लेकिन टीएनटी चैंपियनशिप के डिजाइन के अंदर काफी बड़ा चेंज था और पता नहीं एडब्ल्यू ने ऐसा क्यों किया। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सैमी गेवेरा को आपसे ब्लैक टीएनटी चैंपियनशिप मिलने के ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सैमी गेवेरा को अपने टीएनटी चैंपियनशिप के लिए खुद का नया कस्टम टीएनटी चैंपियनशिप वर्जन लाना चाहिए या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि सैमी गेवेरा को उनके खुद के टीएनटी चैंपियनशिप का नया वर्जन लाना चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं कि जो कोई सुपरस्टार टीएनटी चैंपियन बनता है उसे अपने टीएनटी चैंपियनशिप का खुद का वर्जन मिलता है, जिससे कि चैंपियनशिप एक बहुत ही बढ़िया चैंपियनशिप बन सकती है। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या इस वीक का डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो चलने के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एज ने एडब्ल्यू सुपरस्टार से कांटेक्ट किया था या नहीं। तो गाइस मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने आज का स्मैकडाउन का शो देखा है, पर गाइस मैं तो एक रेसलिंग फैन हूं और मैं तो हर एक शो देखता हूं और मैंने आज का स्मैकडाउन का शो देखा है जहां पर एज सेथ रोलेंस के बारे में बात करते हुए प्रोमो कट कर रहे थे। पर सेथ रोलेंस एज के घर के अंदर गए और सेथ को यहाँ पर अपने घर पर जाता हुआ देख एज बैकस्टेज में चले गए और बैकस्टेज में अपनी वाइफ यानी कि बेथ फिनिक्स से बात करते हुए एज कह रहे थे कि बेथ फिनिक्स को अपने घर पर नहीं जाना चाहिए और वो आज ही दिन अपने भाई के घर पर रुक सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में सेथ उनके घर पर है और इसलिए यहाँ पर एज डेविड और डेनियल को कॉल करने वाले हैं जो कि सेथ को उनके घर से निकाल देंगे। पर बेथ फिनिक्स को अपने घर पर नहीं जाना चाहिए, जो बात एज ने अपने बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर कही थी। लेकिन गाइस अगर आपको नहीं पता कि डेनियल और डेविड कौन है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेनियल और डेविड एज के काफी अच्छे दोस्त थे। और अगर आपको नहीं पता कि सुपरस्टार्स कौन है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेनियल और डेविड कोई और नहीं बल्कि एडब्ल्यू कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम यानी कि एफटीआर है और एफटीआर के कैश व्हीलर और डेक्स हाउट का रियल नाम डेविड और डेनियल है, जो कि रियल लाइफ में एज के काफी अच्छे दोस्त थे। और इसी तरीके से इस वीक की डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्मैकडाउन शो के ऊपर एज ने एडब्ल्यू सुपरस्टार और उनके काफी अच्छे दोस्त यानी कि डेविड और डेनियल यानी कि एफटीआर को कांटेक्ट किया था, जो बात देखा जाए तो काफी शॉकिंग है, क्योंकि गाइस हमने देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने शोज के ऊपर कभी भी अपने कंपटीशन को मेंशन नहीं करती, पर फिर भी यहाँ पर एज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज के ऊपर कहा है। और मुझे लगता है कि प्रॉब्ली विंस मैकमैन को पता नहीं है कि डेविड और डेनियल कौन है और शायद इसलिए विंस मैकमैन इस वीक के स्मैकडाउन के शो के ऊपर एज को डेविड और डेनियल के नाम लेने की इजाजत दे दी। पर इसके बाद हमें एफटीआर का भी इसके ऊपर रिप्लाई देखने को मिला है, जहां पर डेक्स हाउट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डेक्स हाउट एज के घर पर जाकर उसे कुत्ते की तरह मारेंगे और इस पर कैश व्हीलर ने भी जीएफ शेयर किया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक की डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन शो के ऊपर एज ने एडब्ल्यू सुपरस्टार्स यानी कि एफटीआर को मेंशन किया था, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी तो गाइस मैं तो चाहता हूं कि रेसलर्स अपने रियल लाइफ को अपने रेसलिंग स्टोरी लाइन के अंदर भी इस्तेमाल करें, जिससे कि हमें रेसलिंग देखने के लिए और भी ज्यादा मजा आएगा। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?